हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आईटीआई छात्रों के लिए दो बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाला हूं। दोनों खुशखबरी आपको दिखाने वाला हूं क्या आईटीआई छात्रों को इससे बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में, क्या जो है आईटीआई वाले छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, तो दो अच्छी खबर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो में अंत तक बने रहिए, दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रेंटिसशिप के बारे में। ठीक है, ध्यान देना, देखिए क्या क्या फ़ायदा हर एक चीज़ का मतलब जो है अब काफ़ी दिनों के बाद मतलब इतना अच्छी जो अपडेट आई है ये। ठीक है, चाहे सिर्फ आईटीआई वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो देखो, सबसे पहले डिटेल में आपको बताने वाला हूँ आपको किससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। कभी आप वीडियो को स्किप करके चले जाओ, डिटेल से देखना। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जो अभी हाल ही में जो है अप्रेंटिसशिप जो कानून है उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, और हालांकि आप लोगों ने वीडियो देख भी लिया होगा, चैनल पर काफ़ी सारा चैनल है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जो छात्र ये बोलते थे कि अप्रेंटिसशिप से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इससे अच्छा तो हम जॉब ही कर लें, गवर्नमेंट की जॉब कर ले, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, या फिर अपना प्राइवेट जॉब कर ले। अप्रेंटिसशिप का तो मतलब कुछ बेनिफिट मिलता नहीं, सर्टिफिकेट ये कोई मान्यता वगैरह इतनी होती नहीं। और दूसरा आपका डाउट क्या रहता था कि जो हम अप्रेंटिसशिप करते थे, मान लीजिए आप किसी ऑर्डिनेंस, मान लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, तो वो क्या काम करती थी, आपको जो है मतलब अप्रेंटिसशिप पूरा होने के बाद आप लोगों को जो है मतलब अलविदा बोल देती थी कि अब आप अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, अब यहाँ से रवाना होइए। ठीक है, इस प्रकार की आपने कंडीशन देखी हुई। आपके दोस्त भाई जो भी अप्रेंटिसशिप किए होंगे, या फिर मारुति से, टाटा या ऐसे प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो क्या काम करती थी, वो आपको सिर्फ एक साल अपना अप्रेंटिसशिप करवाई और उसके बाद आपको टाटा बाय बाय कह दिया। लेकिन अब क्या जो प्रोसेस होने वाला है, अप्रेंटिसशिप में क्या बदलाव किया गया है। पहले क्या था, वो कुछ परसेंट जैसे 10% रख लेता था या नहीं रख लेता था, पहले तो ये चलता था। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी में कोई भी अप्रेंटिसशिप कर रहा है, तो वो क्या काम करते थे, मतलब आईटी छात्रों को पहले जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको जो है 10% बोला पहले था कि 10% रखते हैं, लेकिन 10% रखते भी थे, नहीं रखते थे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है 100% ये लागू कर दिया गया है कि 15% जो आपकी मतलब वैकेंसी निकलेगी, मतलब आपके जो आपके मतलब कंपनी वगैरह में या फिर कहीं भी, तो उसमें से जो 50% है, मतलब जो है आपके जिन छात्रों ने आपकी कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उन्हीं को आपको जो है यहाँ पर अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उन्हीं को आपको जो है अपनी कंपनी में जॉब देनी पड़ेगी जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 50%। पहले क्या था, 10% की बात थी पहले, लेकिन 10% ये कंफर्म नहीं था, ये 10% देते भी थे नहीं भी देते, तो इस प्रकार से चलता रहता था। लेकिन अब जो है 15% कन्फर्म कर दिया है। देखिए आप लोग, देखिए कुल कर्मचारी की क्षमता का अप्रेंटिसशिप से 15% भरना अनिवार्य होगा। टोटल मतलब जितने भी टोटल कर्मचारी हैं उसकी क्षमता का अप्रेंटिसशिप से भरना 15% भरना अनिवार्य कर दिया गया है भैया। ठीक है, तो अब दूसरी बड़ी अपडेट क्या है, देखिए इसी में आपको बताने वाला हूँ। सेकंड जो अपडेट है, आप लोग यहाँ पर, हालांकि आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इसमें क्या कहा गया है, आप लोगों ने देखा होगा जब हाल ही में जब भी आप कभी अप्रेंटिसशिप करोगे या फिर आपने की होगी, तो उसमें क्या होता था, पहले अप्रेंटिस करने के बाद आप लोगों को आपका जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है उसके, मान लीजिए आपके अप्रेंटिसशिप का 1 साल हो गया और आपका जो है कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उससे पहले भी वो कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। उससे पहले क्या होता था, एक एग्ज़ाम होता था। क्या होता था भैया, एग्ज़ाम होता था जो आपको कंप्लीट बताता था कि हाँ इस बंदे की जो है अप्रेंटिसशिप अब कंप्लीट हो गई है। जो भी एग्ज़ाम नहीं देता था उसकी जो है अप्रेंटिसशिप कंफर्म नहीं मानी जाती थी, मतलब पूरी उसकी जो अप्रेंटिसशिप नहीं मानी जाती थी। ठीक है, अब क्या कर दिया गया है, जो परीक्षा थी अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब अप्रेंटिस वाले छात्रों को कोई भी बाद में परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप अप्रेंटिस कर रहे हो किसी भी कंपनी से, ठीक है, और आपको जो है आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो बाद में आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है कि आपका तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, ये अनिवार्य अब नहीं है, इसको भी हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, अप्रेंटिसशिप को आप कर रहे हो, उसके बाद जब आप ये एग्ज़ाम पास करोगे तभी आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बड़ी अपडेट क्या है, दूसरी बड़ी अपडेट आप देख सकते हो यहाँ पर, रेलवे वालों के, मतलब जो भी रेलवे के इच्छुक है ना, अब क्या काम करते थे, मतलब मान लीजिए आप कोई छात्र, आपका दोस्त भी गया होगा रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए, तो क्या होता होगा, जैसे आप रेलवे का अप्रेंटिस कर रहे हो, तो रेलवे मान लीजिए आपके अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो है वो भी टाटा बाय कह देती थी, यानी कि अब आप जाइए अपना जो है, आपको हम 20% कोटा दे देंगे,
ठीक है, 20% कोटा दे देंगे। और आप जो है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आएगी रेलवे में, तो उसका जो है 20% कोटा आपको दिया जाएगा, है ना। लेकिन परमानेंट नहीं रखते थे। मतलब मान लीजिए कोई भी छात्र अगर वहाँ पर मतलब अप्रेंटिसशिप कर रहा है, लेकिन उसको मतलब वहाँ पर नहीं रखते थे परमानेंट, अप्रेंटिसशिप करने के बाद इसको टाटा बाय बाय कह देते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो है मतलब रेलवे में अब अप्रेंटिसशिप की भर्ती जीएम स्तर पर होगी है। जैसे जोन, अलग अलग जोन में जैसा आप किसी भी अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, तो लेकिन अब जो है आपको भी 20% जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा परफॉर्मा। मतलब जैसे आपको, जैसे मैंने 15% अभी प्राइवेट जॉब में बताया, अभी ऐसे ही आपको 20% बताया गया है कि आपको अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है सबको नहीं रखा जाएगा। मान लीजिए आप काफ़ी सारे छात्र हो और अप्रेंटिसशिप करने गए हो रेलवे में, लेकिन आप सबको नहीं रखा जाएगा। लेकिन कुछ छात्रों को ऐसे, अधिकतर की बात करूँ, अधिकतर छात्रों को वहीं के वहीं जो है रेलवे मतलब जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस अब किया गया है। 20% की अभी इन्होंने बात की कि 20% जो है अप्रेंटिसशिप छात्रों को जो है मतलब रखा जाएगा। ठीक है, मतलब जो 20% वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अब ये देखना है क्या सिस्टम इसमें आने वाले और क्या चेंजेस हो सकता है इसमें। लेकिन अब तक ये अच्छी खबर है भाई। पहले क्या होता था, अप्रेंटिसशिप कर ली रेलवे की और अब फिर घर खेलते थे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम हो गया क्लियर, 20% कोटा मिल गया, चले गए, ना तो फिर गली खेलें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है अगर आपका वहाँ पर परफॉर्मा अच्छा है, आप अच्छे से वहाँ पर कर रहे हो काम वगैरह, तो आपको जो है वहीं पर अब जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। आपको वहीं पर जो है रेलवे में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट है भाई, है ना। अच्छी मतलब बेनिफिट है ये। कहीं ना कहीं इतना जो बदलाव हो रहा है आईटीआई के छात्रों के लिए, इतना मतलब अच्छा सोचा जा रहा है, तो अच्छा ही है। मतलब आप लोगों के लिए तो बेटर है ये। ठीक है, मुझे तो अच्छी मतलब लगा कि हाँ, ये अच्छी जो डिसीज़न लिया गया है अब जाकर ये अच्छा है आईटीआई वाले छात्रों के लिए। भविष्य में जो है अच्छा साबित होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसा ये निर्णय सही है या फिर गलत है ना। लेकिन गलत तो आप, मुझे नहीं लगता कि गलत कुछ है। ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो उन छात्रों के लिए ज़्यादा अच्छी खबर है जो अब आईटीआई कर चुके हैं या फिर आने वाले दिनों में आईटीआई करने की सोच रहे हैं। उन छात्रों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब आप लोगों को जो है रेलवे में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना जिसकी कंप्लीट हो चुकी है रेलवे में, आपको जो है मैं प्रेफर करता हूँ सबसे पहले उन कंपनियों में टारगेट कीजिए जो अच्छी कंपनी है। जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, बीएचएल वगैरह हो गए, हेल हो गए वगैरह हो गया, और आपका जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप हो गया। इन जो है सेक्टर में जो है आपको जो है नंबर 1 प्रेफरेंस देना है। ठीक है, सबसे पहले इन सेक्टरों का आपको टारगेट करना है सबसे पहले, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो तो। उसके बाद फिर अगर कोई भी रास्ता फिर अगर आपको हाथ नहीं लगता, फिर तो लास्ट ऑप्शन है फिर कहीं भी मतलब छोटी मोटी कंपनी जो है उसमें आप कर सकते हो। लेकिन जो है पहला टारगेट आपका अब यही होना चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने कह दिया कि 15% जो है रखेंगे, चाहे मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, 15% की इन्होंने बात कर दी है जितनी भी वैकेंसी निकलेगी। तो पहला टारगेट आपको ये रखना है। ठीक है, और अच्छे से आपको मतलब करना है, थोड़ी बहुत पढ़ते रहना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब ये तो नहीं है कि बेवकूफ़ को ही वहाँ पर ले लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ही नॉलेज भाई होनी चाहिए अपनी ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेड थ्योरी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी आपकी ट्रेड है उसी ट्रेड से आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वही आपको जिताएगी आगे जाकर, वही आपको जिताने वाली है। वर्कशॉप पढ़ लेना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ लेना, और बाकी सारे जो सेक्टर है मतलब सब्जेक्ट हैं तो उनको पढ़ लेना। लेकिन वो जो है आपको सिर्फ एग्ज़ाम तक ही आपको जो है मतलब अच्छा साबित होंगे। लेकिन जो आपका थ्योरी वगैरह वो लास्ट टाइम तक आपको जो है आपके लिए मदद करती रहेगी आपकी जॉब में भी। ठीक है, आपके प्रमोशन की अगर मैं बात कर सकता हूँ एक सिस्टम से, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और आपको जब भी वैकेंसी आएगी मैं आपको कंफर्म कर दूँगा। वैसे तो काफ़ी सारे वैकेंसी अब चल भी रही हैं रेलवे वालों के लिए, मतलब आईटीआई वालों के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो अच्छी कंपनी देख करके। ठीक है, और जैसे ही रेलवे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म आएंगे मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको ज़रूर अप्लाई करना है। एक बार अप्लाई करने में क्या आता है, अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद नंबर ना आना वो तो बात की बात है। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑर्डिनेंस वगैरह, बीएचएल वगैरह, इन कंपनी में अप्लाई कीजिए, वो तो बात की बात है, नंबर आया ना, है ना। लेकिन अप्लाई करने में क्या जा रहा है, अगर एक बार नंबर आ गया ना तो लाइफ सेट है भैया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।